पटियाला लॉ कॉलेज में वीसी और लॉ स्टूडेंट्स के बीच का विवाद अभी खत्म नहीं हुआ। लॉ स्टूडेंट्स अब भी वीसी के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच लॉ स्टूडेंट्स और वीसी का ऑडियो क्लिप सामने आया है, जिसमें वीसी जयशंकर सिंह अपनी इस्तीफे की बात को लेकर बड़ी बात कर रहे हैं। पटियाला के राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में वीसी और छात्रों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ प्रदर्शनकारी छात्र वीसी के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं, तो वहीं दूसरी ओर वीसी के इस्तीफे को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि वीसी जयशंकर सिंह के तेवर इस पूरे विवाद को लेकर अब नरम पड़ रहे हैं और छात्रों की मांगों पर जल्द विचार करके अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसी बीच आज तक के हाथ वीसी जयशंकर सिंह और छात्रों के बीच हो रही बातचीत का एक ऑडियो क्लिप हाथ लगा है, जिसमें प्रदर्शनकारी छात्र वीसी जयशंकर सिंह से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं या फिर जांच कमेटी का सामना करने के लिए कह रहे हैं, जिसके बाद वीसी खुद अपना इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं। आप भी सुनिए वीसी जयशंकर सिंह और स्टूडेंट के बीच बातचीत का ये ऑडियो। अगर सर को ऐसा लगता है कि सर की मतलब सर गलत नहीं है, तो सर इंक्वायरी गलत है, गलत स्वीकार तो कर रहे हैं कि गलती हुई हमसे, हम जा रहे गए थे। सब प्राइमरी डिमांड यही है कि या तो एक्सटर्नल इंक्वायरी बैठे और आप एडमिनिस्ट्रेटिव लीव पे जाएं, या फिर आपके हाथ में इस्तीफा देना, आप इस्तीफा दे दें। तो हम रिजाइन तो कर ही देंगे उसको, सर फिर ठीक है, फिर वही है सर, फिर वही राह दिख रही है और कोई राह दिख भी नहीं रही है। वो तो हमारे हाथ में है उसको, क्योंकि हम अगली अपनी नौकरी पर क्यों खतरा लेंगे। हाँ सर, वही वो हम भी समझ रहे हैं आपकी बात। उसमें कोई क्या वो सर अभी आपकी है नौकरी उधर, तो वो हम भी समझ रहे हैं सर, फिर वही राह दिख रही है सर। आप इस्तीफे का ऑर्डर जैसे ही आपका पब्लिक होता है हम चांसलर को सबमिट कर देंगे और आपका यही डिमांड है तो सबमिट। ठीक है सर, आप इस्तीफा सबमिट करिए, हम क्लास में जाने को तैयार हैं। जो कहेंगे अब हम उनसे बात करेंगे। आई सबमिट रेजिग्नेशन एंड आई विल। तो ये वीसी और छात्रों के बीच हुई बातचीत का वो ऑडियो क्लिप है, जिसके बाद अब ये कयास लग रहे हैं कि वीसी जयशंकर सिंह जल्द अपना इस्तीफा दे सकते हैं। कुछ दिन पहले ही यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में वाइस चांसलर के औचक निरीक्षण को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था। छात्रों ने आरोप लगाया था कि वीसी छात्राओं के कमरे में गए और उनके कपड़ों को लेकर आपत्तिजनक सवाल पूछे। और स्पेशली जो वीसी सर हैं वो इतने सपोर्टिव नहीं है। वो लाइब्रेरी में घुस के लोगों से अजीब से सवाल पूछते हैं, जैसे कि आप ये क्यों पढ़ रहे हो, या आप सिर्फ पढ़ाई की क्यों नहीं किताबें लाते हो और वो क्यों नहीं पढ़ते हो। बट एक लॉ स्कूल में उन्हें ये भी समझना चाहिए कि हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे मूट कोर्ट्स, रिसर्च, वो बिल्कुल प्रोग्रेसिव नहीं है उन चीज़ों को लेके, जो बहुत ही ज़्यादा गलत है। वीसी सर का रेजिग्नेशन हमारा मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न है, जो जब तक हमें नहीं मिलता है हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। ऑन कैमरा हमारे पास प्रूफ है कि वो थर्ड ईयर के बच्चों के कमरों में भी गए थे, वो और बैचेस के बच्चे में भी कमरों में गए थे। तो वो सरासर कैमरा पे मीडिया को झूठ बोल रहे हैं अपनी साइड बेटर करने के लिए। ऊपर से उन्होंने सबको तंग करके रखा है, जैसे मेरे सीनियर्स ने भी कहा है, जूनियर्स भी सब कह रहे हैं कि कितनी गलत चीज़ें कर रहे हैं वो। इसीलिए उनका इस कॉलेज में रहना, उनका इस हाई पोजीशन पे होना अब सेंस नहीं बनता है बिल्कुल भी। इस घटना के बाद छात्राओं ने वीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए इस्तीफे और माफी जारी करने की मांग की थी। वहीं दूसरी तरफ वीसी जयशंकर सिंह ने उस वक्त छात्रों को इन आरोपों का खंडन करते हुए खारिज कर दिया था। आज तक ब्यूरो। पटियाला लॉ कॉलेज के वीसी जयशंकर सिंह भले ही अब अपने इस्तीफे देने की बात कर रहे हो और अपनी गलती मान रहे हो, पर इससे पहले 26 सितंबर को जब हमारे संवाददाता अमन भारद्वाज ने उनसे बात की थी, तो उन्होंने छात्रों के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों और इस्तीफे पर क्या कहा था, आप देखिए। तो ये एलिगेशन सारा आप कह रहे बेसलेस है? टोटली बेसलेस। क्या कारण हो सकता है इस पीछे बेसलेस एलिगेशन? अभी इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। नहीं, पर कारण तो पता होगा बच्चे क्यों ऐसे। ये इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जो बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं बताएं उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई। वो बच्चा आकर व्यक्तिगत कोई बच्चा बताए कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हुई। सर, प्रियंका गांधी और शशि थरूर कह रहे हैं कि वीसी ने दैट इज बेस्ड ऑन मीडिया। नहीं, बट उन्होंने ट्वीट किया है सर। अब तो दैट इज बेस्ड ऑन टोटली जो है मीडिया न्यूज व्हिच इज पब्लिश्ड इन दिल्ली। दे शुड कम फॉरवर्ड इन पंजाब। विद पंजाब में आए, कोई भी व्यक्ति आए, शशि थरूर और प्रियंका गांधी पंजाब में आकर यहाँ कोई भी आकर के उन बच्चों से आप जाकर सीधे बात करिए और उन बच्चों से मिलिए। केवल उन्हीं बच्चों से मिलिए जो डबल कॉम्पिटेंसी में रह रहे हैं, और जो भी लोग आ रहे हैं जरा 2 दिन उनमें रह करके उनकी समस्या को हल करने का प्रयास करें। हमारा हॉस्टल बनवा दें। आपको डिफेम करने का काम किया है।
इस पर अब हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। डेफामेटरी आपको लगता है कि आप उनको sue हम कर सकते हैं? ये हमारे पूरे संस्थान को डिफेमेट किया गया है और पूरी हमारी यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड को, रिसर्च को डिफेम किया गया है। केवल ये हमारा व्यक्तिगत डिफेम नहीं है, हमारे पूरे संस्थान को ये डिफेमेट किया गया प्रियंका गांधी और शशि थरूर हम ने रफी नहीं, हम इस पर प्रियंका गांधी और शशि थरूर पॉलिटिकल पर्सन है, हम उस पर कमेंट नहीं करना चाहते हैं। हमारे उन पॉलिटिकल लीडर से हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सब मिश्रा, बना टैनी से भी सर किसी से कोई नहीं है, कोई सब बेसलेस संबंध है। हमारे संबंध हमारे हाई कोर्ट के जजेस से, हमारे सुप्रीम कोर्ट से हैं, हम उन्हीं के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं। पॉलिटिकल मीडिया और पॉलिटिकल लीडर्स क्या कमेंट करते हैं इन मामलों में, तो इन पॉलिटिकल लीडर को इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यह मामला पूरा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। हाईकोर्ट को सर डिटेल दी है, हाईकोर्ट को डिटेल दी है आपने जो आपको जो भी है मीडिया के थ्रू और अपने हमारे जो रिटर्न डिमांड मांगी जा रही है, जो भी कहा जा रहा है, हम लगातार हाई कोर्ट को इसको सूचनाएं भेज रहे हैं। तो रेजिग्नेशन जो बच्चे मांग रहे हैं सर, उस पर आपने विचार किया है कुछ? क्या कैसे सॉल्व हम इस पर कुछ नहीं करना चाहते। बच्चों को हम इनवाइट करते हैं, बच्चे हमारे हैं, आए, हम उनकी सारी प्रॉब्लम को सुनने को और हल करने को तैयार हैं। ठीक है, तो ये वीसी हैं पटियाला लॉ यूनिवर्सिटी के, एंड दिस वाज हिज कमेंट्स रिगार्डिंग द होल इशू दैट हैज टेकन प्लेस विद वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश चंद्रा। दिस इज अमन भारद्वाज फॉर इंडिया टुडे, पटियाला। पंजाब में 15 अक्टूबर को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया आज खत्म हो गई। इस दौरान कई जगहों पर नामांकन को लेकर विवाद देखने को मिला। वहीं मुक्तसर साहिब में एक व्यक्ति पूरी बारात लेकर नामांकन करने पहुंचा। पंजाब में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया आज समाप्त हो गई। आखिरी दिन नामांकन भरने के लिए नॉमिनेशन सेंटर पर उम्मीदवारों की भारी भीड़ दिखाई दी। इस दौरान कई जगहों पर नामांकन भरने को लेकर जमकर हंगामा भी हुआ। पहली तस्वीर अमृतसर विधानसभा क्षेत्र के मजीठा हलके की है, जहां पंचायती चुनाव में नॉमिनेशन फाइल करने के लिए उम्मीदवारों की भारी भीड़ दिखाई दी। यहां पर भीड़ ज्यादा होने की वजह नॉमिनेशन फाइल करने में लोगों को काफी दिक्कत हो रही थी। नॉमिनेशन में हो रही देरी की शिकायत मिलने पर अकाली नेता विक्रम मजीठिया भी सेंटर पर पहुंचे और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। ਇੱਥੇ ਕੋਈ 90-100 ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੋਣੇ। ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪੈਣ ਦੇ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ। 3-4 ਬੰਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਿੜਕੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। पंजाब में 2 दिन की सरकारी छुट्टी के चलते नामांकन नहीं भरा गया था और इसी वजह से आज नामांकन सेंटरों पर भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं मोगा में नामांकन सेंटर के बाहर कुछ अज्ञात लोगों ने आकर नामांकन में खड़े लोगों की नामांकन फाइल छीनकर फाड़ दी और सड़क पर फेंक दी। इसके बाद जमकर बवाल हुआ और ईंट पत्थर भी चले। इस हंगामे में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि मौके पर मौजूद भारी पुलिस फोर्स ने स्थिति को संभाला, पर तब तक काफी हंगामा हो चुका था। लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार गुंडागर्दी कर रही है और नामांकन भरने में विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को रोका जा रहा है। बिल्कुल देखो, माहौल बहुत ही खराब है। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਵੀ ਫਾੜੇ ਗਏ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਫਾੜਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਤੋੜਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨੀਚੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ? ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ सरपंच बना रहे? धक्केशाही नाल की होगा? कितनी देर तुसी धक्का करोगे? हम कल भी मिले थे और जो खदशा हम प्रकट करके आए थे कल, आज उससे कई गुना ज्यादा गुंडागर्दी पंजाब में हुई। टोटल जो डेमोक्रेसी का मर्डर है, गोलियां चल रही हैं, लाइन में लगे लोगों को जो नॉमिनेशन फाइल करना चाहते हैं अटैक हो रहे हैं, नॉमिनेशन जो फाइल छीन करके फाड़ दी गई है। तो सारे सबूत हम कमीशन को वीडियो क्लिप्स के साथ दे के आए हैं कि एक जिन लोगों को आज नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दिए उनको मौका दिया जाए, डेट एक्सटेंड की जाए। जिन अफसरों ने डेमोक्रेसी का मर्डर कराया, इंक्वायरी करके उनको सजा दी जाए। वहीं फरीदकोट के सवैया गांव में सरपंच पद के उम्मीदवार मनिंदर सिंह को फोन पर धमकी देने का मामला सामने आया है। ये धमकी किसी विदेशी नंबर से फोन करके दी गई थी।
मनिंदर के मुताबिक उसे लगातार विदेशी नंबरों से फोन कॉल के जरिए धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि चुनाव लड़ने पर विदेश में रहने वाली उसकी बहन को जान से मार दिया जाएगा। 2 ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਬਹੁਤ ਸਹਿਮਿਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਐਂ ਮੁੱਛਾਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਐਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਇਆ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਜੀ ਬਕਾਇਦਾ। बहुत दलेर हो चुका जी, मेरा सारा पिंड मेरे नाल आई। सीएम मान के होम टाउन संगरूर में नॉमिनेशन के आखिरी दिन बीडीपीओ ऑफिस के बाहर लंबी कतारें देखने को मिली। इस बीच सुनाम के मैदवास गांव में कुछ लोग नामांकन दाखिल नहीं होने के कारण धरना देते हुए दिखाई दिए। प्रदर्शन कर रहे लोगों के मुताबिक अधिकारियों ने जानबूझकर उनका नामांकन दाखिल नहीं होने दिया। दिन भर हो हंगामे के बीच एक अच्छी तस्वीर मुक्तसर साहिब से आई है, जहां लंबी के लालबाई गांव में सरपंच पद के दावेदार तजिंदर सिंह अपनी शादी के दिन नामांकन भरने पहुंचा। तजिंदर की आज शादी है और आज नामांकन भरने का आखिरी दिन भी था, लिहाजा वो दूल्हा बनकर पूरी बारात के साथ बीडीपीओ दफ्तर में नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे। आज तक ब्यूरो। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज मुख्यमंत्री का घर छोड़कर नए घर में शिफ्ट हो गए। केजरीवाल पूरे परिवार के साथ फिरोजशाह रोड के एक नए बंगले में शिफ्ट हुए। ये घर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद अशोक मित्तल का है। केजरीवाल जब अपने पुराने घर से रवाना हो रहे थे तो घर के स्टाफ को गले लगाकर उन्होंने विदाई दी। सुनीता केजरीवाल ने घर की चाबी अधिकारियों को सौंपी। केजरीवाल के नए घर में शिफ्ट होने पर बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया, कहा कि सरकारी बंगले का मोह अभी तक नहीं छूटा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सीएम आवास खाली कर दिया। आवास खाली करते वक्त जब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने चाबी सौंपी तो वहां मौजूद स्टाफ भावुक हो गए। केजरीवाल ने सबको गले लगाया और अलविदा कहा। और अब केजरीवाल का नया पता ठिकाना आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल का बंगला होगा। सिविल लाइंस के बंगले को छोड़ने के बाद केजरीवाल ने फिरोजशाह रोड के बंगले में गृह प्रवेश से पहले पूजा अर्चना की, फिर परिवार सहित उसमें दाखिल हुए। केजरीवाल के सिविल लाइंस के बंगले से फिरोजशाह रोड के बंगले में शिफ्ट करने पर सियासत तेज हो गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता विजय गोयल पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पोस्टर बैनर लेकर केजरीवाल का विरोध करने पहुंच गए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नए आवास फिरोजशाह रोड के बाहर इस वक्त बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल इस वक्त पोस्टर बैनर के साथ यहां पर पहुंचे हैं। दिल्ली शराब घोटाले में जेल से रिहा होने के बाद केजरीवाल ने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि जब तक दिल्ली की जनता उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं दे देती तब तक वो मुख्यमंत्री पद पर नहीं बैठेंगे। बीजेपी का दावा है कि केजरीवाल ने जनता को बस धोखा दिया है, एक बंगला छोड़कर दूसरे में जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि उन्हें बीजेपी से सर्टिफिकेट तो बिल्कुल नहीं चाहिए। केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के नेता अपने शुरुआती दिनों में कहा करते थे कि वे नई राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, वीआईपी संस्कृति के खिलाफ हैं। केजरीवाल खुद कहते थे कि वो कभी सरकारी बंगला और गाड़ी नहीं लेंगे। इसलिए 2014 में जब वो नए आलीशान सरकारी बंगले में शिफ्ट हुए और बड़ी सरकारी गाड़ी में घूमने लगे तो विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। 10 साल तक लूटा दिल्ली को, बड़े बड़े महल बनाए सर, जिसको शीश महल कहते हैं, 100 करोड़ के बंगले में रहते थे, हर तरह की सुरक्षा ले रखी थी, हर तरह की सुख सुविधा इस्तेमाल कर रहे थे और करोड़ों रुपया शराब घोटाले में बनाया, स्कूल घोटालों में बनाया, बस घोटालों में बनाया, जल बोर्ड के घोटालों में बनाया और अब चुनाव आ गया तो फिर वही से नौटंकी करनी शुरू कर दी। अब मेरे पास तो घर नहीं है जी, देखिए मैं तो सरकारी बंगले में किसी एमपी के घर में रह रहा हूँ। पर केजरीवाल जी, सरकारी बंगलों का मोह नहीं गया, सब कुछ चले गया, सरकारी बंगलों का मोह नहीं गया। लोग कह रहे हैं कि इंतजार कर रहे हैं केजरीवाल जी के इस चीज़ के लिए कि भाई चुनाव आए तो केजरीवाल जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएं। दोबारा केजरीवाल जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, करते रहे हैं, उस पर ठप्पा लगाएं। दिल्ली अब वेट कर रही है कि जितना जल्द से जल्द हो सके केजरीवाल जी की ईमानदारी पर ठप्पा लगा के
ये कह के कि दिल्ली उन्हें ईमानदार मानती है। बीजेपी ने जो लांछन लगाए हैं वो बकवास हैं, झूठे हैं। दिल्ली ईमानदार मानती है। पंजाब के पूर्व मंत्री रहे सुच्चा सिंह लंगाह की शिरोमणि अकाली दल में वापसी हो गई। पार्टी के कार्यकारी प्रधान बलविंदर सिंह भूंदड़ से उनको पार्टी में शामिल कराने का निर्णय लिया गया। पार्टी की तरफ से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बारे में जानकारी दी गई। सुच्चा सिंह करीब 7 वर्ष से पार्टी से बाहर थे। वहीं उनके साथ ही चर्चा शुरू हो गई कि डेरा बाबा नानक सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में पार्टी उन्हें अपना उम्मीदवार बना सकती है। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।